उससे तीसरी, पांचवीं और सातवां जो नक्षत्र होता है वह तारा के रूप में विपद, प्रत्यरी और बतारा होता है। अर्थात तीसरा, पांचवां और सातवें नक्षत्र की जो दशा आएगी, यानी तीसरे ग्रह की दशा, पांचवें ग्रह की दशा, सातवें ग्रह की दशा उस जातक के लिए हानिकारक होगी ही होगी। साथ ही इसमें एक सिद्धांत और लागू होता है। हम सभी जानते हैं कि नैसर्गिक मैत्री ग्रहों की आपस में होती है। जैसे हम परिवार में रहते हैं, परिवार में मित्रता होती है, दोस्तों से मित्रता होती है, उसी प्रकार नैसर्गिक मैत्री होती है। सभी ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री मेरे ख्याल से सभी को ज्ञात होगा, परंतु उसमें एक तात्कालिक मैत्री और बनती है, और तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री को मिलाकर के पंचधाम मैत्री बनती है। जो पंचधाम मैत्री बनती है उसमें हमें यह देखना है कि अभी जो दशा स्वामी है और अंतर्दशा स्वामी है, ये अति शत्रु हैं, अति मित्र हैं, शत्रु हैं या सम हैं। ये 6 प्रकार के योग आपको मिलेंगे। तो कुंडली देखते समय हमें देखिए एक सिद्धांत यह बनता है कि जो भाव होता है वो तो वो जमीन होती है जहां से बीज का रोपण होता है। बीज का रोपण भाव के अंदर होता है, और उस भाव के अंदर जो राशि है, राशि स्वामी है, और जो ग्रह बैठा हुआ है वह उस बीज के लिए जो पौधा रोपण हो रहा है जिस घटना का, उसके लिए वातावरण का निर्माण करते हैं। मगर फल हमें दशाभुक्ति में मिलता है। तो दशाभुक्ति हमारे लिए सबसे मानी गई है। सबसे पहले हमें दशाभुक्ति का आकलन करना चाहिए। दशा स्वामी, अंतर्दशा स्वामी दोबारा का योग न बना रहा हो, 6 और 8 का षडाष्टक योग न बना रहा हो, और अति मित्र है या अति शत्रु है, यह देखना भी पंचम मैत्री के अनुसार आवश्यक है। क्योंकि मैं नक्षत्रों पर कार्य करता हूँ, तो एक सिद्धांत और मैं बताना चाहता हूं कि जीव शरीर का सिद्धांत कितने लोग जानते हैं। जीव और शरीर, कुंडली को लेकर के जीव शरीर का सिद्धांत एक माना गया है। शायद आप लोगों में से किसी ने तो पढ़ा होगा, जाना होगा। जो हम कुंडली निर्माण करते हैं या जो भी कुंडली हमारे पास आती है, उसमें हमें प्रत्येक भाव के स्वामी को, यानी 12 लग्नों के 12 भावों के 12 स्वामी होंगे। ग्रह 7 हैं, 9 हैं, 7 ही स्वामी होंगे। राहु केतु का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो 7 स्वामियों को हम जीव और शरीर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि जैसे पहले भाव में जो भी राशि है उसका जो भी स्वामी है वह कौन से ग्रह के नक्षत्र में है, तो वो उस भाव के लिए जीव बनेगा, उस भाव का जीव कहलाएगा। इसी तरह से हमें 12 भावों के 12 जीव बनाने हैं। अब जो हमने जीव बनाया है वह शरीर बनेगा। जैसे जो जीव है वह कौन से नक्षत्र में है, वह उसका शरीर बनेगा। कुंडली जीव शरीर सिद्धांत पर आधारित है। जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है वह एक जीव होता है, शरीर का धारण करता है, शरीर निर्धारण करता है, और शरीर के अनुरूप ही वह सारी अभिव्यक्ति इस संसार में करता है। तो ये 2 सिद्धांत हैं। एक जीव शरीर का सिद्धांत को नहीं हमें भूलना चाहिए। यदि आप नक्षत्र राशि पर कार्य करते हैं, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में कार्य करते हैं, तो जीव शरीर को सिद्धांत को सदैव हमें याद रखना चाहिए। होगा क्या, जैसे हम राशि परिवर्तन योग देखते हैं, जैसे हम कुंडली में नक्षत्र परिवर्तन योग देखते हैं, उसी प्रकार से हमें 12 भावों के जीव और 12 भावों के शरीर को देखना है कि कहाँ कहाँ किस किस भाव ने जीव शरीर का परिवर्तन किया है। जितने अधिक योग कुंडली में होंगे वह कुंडली उतनी ही वरिष्ठ, उतनी ही ताकतवर, उतनी ही अग्रणी होगी। अब जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई जानता भी नहीं था कोई मोरारजी देसाई है, होंगे कहीं मंत्री, पर वो प्रधानमंत्री बने। क्योंकि उनकी कुंडली पे जब विश्लेषण किया तो उसमें जीव शरीर के हमें 4 गुरु और शनि के योग हमें मिले, और शुक्र और चंद्रमा के 4 योग मिले, यानी कुल मिला के 8 योग परिवर्तन योग हमको मिले। तो हम ऐसे इसी प्रकार से किसी भी कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। तो अगर हम वैदिक ज्योतिष में अध्ययन कर रहे हैं तो कम से कम तारा को और पंचता मैत्री को अवश्य देखें। और पंचता मैत्री के कंप्यूटर में आप देखेंगे तो नीचे आपको विस्तृत विवरण मिल जाएगा, कौन मित्र है, कौन शत्रु है। वहां आप देख सकते हैं कि ये जो दशा स्वामी है वो अंतर्दशा स्वामी है, इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, ये मित्र है, अति मित्र है, अति शत्रु है। इस प्रकार से हम कुंडली का अध्ययन करें। और नक्षत्र नाड़ी का काम करने के लिए मैं, क्योंकि चंद्रकला नाड़ी देव कलम में भी काम करता हूँ, तो वो एक विस्तृत विषय है, बहुत छोटा विषय है। वो चंद्रमा केवल 6 कला जब भी विश्वीय लग्न में चलेगा तो वो 6 कला की एक नाड़ी बनती है। एक राशि में 1800 कलाएं होती हैं, उन 1800 कलाओं में 150 नाड़ी एक राशि में हम प्राप्त करते हैं, और हम एक राशि में 150 विश्लेषण कर सकते हैं। एक छोटा सा मैंने आपके लिए सामने रखा था, बस इन्हीं के लिए अपने बातों को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।